हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। क्लास 10th में हम लोग चैप्टर 4 कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 4.1 4.2 ख़त्म हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। आप लोग जाके पहले पूरा वो सब वीडियो देख लीजिए। पिछला सारा वीडियो जो है मिल जाएगा चैनल पर। यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड अलग से मैंने बना दिया है प्लेलिस्ट। आप लोग प्लेलिस्ट के हिसाब से अपने बोर्ड के हिसाब से प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातें ज़रूरी जो जान लेते हैं, जो कि जाननी बहुत ज़रूरी है। चलिए देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है पता है आप लोगों को। ax² + bx + c = 0 ये होता है, आप लोगों को इतना पता है। तो ए बी सी का मान जो है उससे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डी क्या निकालेंगे? डी बराबर क्या होता है? ये फार्मूला है b² - 4ac। डी बराबर ये फार्मूला है b² - 4ac, ठीक है। तो हम ये डी निकालेंगे जो ये मान आएगा, ठीक, ये मान आएगा, इसका मान का अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। देखिए क्या क्या है। पहला कंडीशन क्या क्या है? 3 कंडीशन है। पहला कहते हैं यदि b² - 4ac 0 से बड़ा आता है, यदि इसका वैल्यू यानी d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा आएगा यानी प्लस में आएगा, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट यानी कि अलग अलग जो है रूट्स होंगे, वास्तविक रूट होंगे अलग अलग, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगर यही b² - 4ac यानी कि d का मान अगर 0 आता है तो जो रूट्स होगा वो इक्वल होगा यानी बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे b² - 4ac अगर 0 से छोटा होगा यानी निगेटिव में होगा। क्या होगा? निगेटिव में। भाई 0 से बड़ा तो पॉजिटिव हो गया, और 0 से छोटा अगर होगा तो निगेटिव में होगा, तो क्या होगा? नो रियल रूट्स, यानी कि उसका कोई रियल रूट नहीं होगा, ठीक है सर। ये इतना समझ गए। अब आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसका हमें रूट्स निकालना है, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स, इसका हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। यदि अगर रियल रूट्स है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें उसे ज्ञात करना है, ठीक है सर। चलिए निकालना शुरू करते हैं। पहला देख लीजिए क्या है। 2x² - 3x + 5 = 0। देखिए फर्स्ट का फर्स्ट है दोस्तों, 2x² - 3x + 5 = 0, ठीक है। ए बी सी का मान निकालेंगे। तो ए बी सी का मान पहले कैसे निकलेगा? हम लिखेंगे यहाँ पे कंपेयर फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? ax² + bx + c = 0। कंपेयर फ्रॉम इससे ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। यानी कि इक्वेशन फर्स्ट को इससे तुलना करने पर, जब इससे तुलना करेंगे तो a का वैल्यू देखिए कितना है? 2 है। a का वैल्यू 2 है, a = 2। b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू देखिए -3 है, -3 c का वैल्यू कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। 5। अब हम निकालेंगे d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। b कितना है? -3 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा एकदम। -4 × a कितना है? 2 है। c कितना है? 5 है। अगर बीच में कोई भी चिन्ह ना दिखाई दे, कोई भी रेशा ना दिखाई दे, तो वो इंटू होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इन्हें क्या प्लस लगा दें, ठीक है। चलिए -3 का जो स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 9। 5 4 जा 20, 22 जा 40 आ गया। अब 9 - 40 में 9 घटाएं कितना हो जाएगा? 31। चूँकि बड़ा 40 है, चिन्ह इसका माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो बताइए 0 छोटा है कि बड़ा है? 0 से छोटा है। 0 से क्या है? छोटा है। जब 0 से छोटा है तो क्या होगा? तो इसका कोई भी रूट नहीं होगा, नो रियल रूट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? देयरफॉर आंसर में, इसका आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग? नो रियल रूट्स। बस हो गया, हमें यही बताना था, ठीक है सर। समझ आ रहा है? हो गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ लिखेंगे, तो फिर वही चीज़ कंपेयर करेंगे किससे? ax² + bx + c = 0। कंपेयर फ्रॉम इतना ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इतना आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट में करना है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक। ये आप लोग लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए
ए का वैल्यू कितना आ रहा है देखिए, ए का वैल्यू कितना है 3 है, बी का वैल्यू कितना है -4√3 है, सी का वैल्यू कितना है 4 है। समझ में आ रहा है। डी निकाल लेंगे, डी बराबर b² -4ac, b² ये है -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए, ये कितना है 3 है, सी कितना है 4 है। जब करेंगे इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4√3, ध्यान दीजिए 4√3 इंटू 4√3 यही है ना। तो जब करेंगे इसका तो 4 4 जा 16 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 बचेगा ना, 3 हो जाएगा। तो 16 3 जा 48, कितना हो जाएगा 48 माइनस 4 इंटू 4 कितना 16 3 जा 48 आ गया। जब ये 48 में 48 माइनस करेंगे क्या आएगा 0, क्या आएगा 0 के इक्वल आ गया। जब 0 के इक्वल आ गया तो क्या होगा, यानी कि 2 इक्वल रियल रूट्स होगा, है ना। तो लिखेंगे 2 इक्वल रियल रूट्स, यानी कि इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इतना तो पता चल गया कि क्या है, तो रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग इसको निकाल कर बताएंगे। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। तो रूट्स निकालने का हमारे पास एक फार्मूला है, मैं उस फार्मूला को लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन 2a, d की जगह पे ये फार्मूला है। ठीक है, आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा अच्छे से, ये फार्मूला आप लोगों को काम देगा। d की जगह पे क्या हो जाएगा b² -4ac, चूँकि d का वैल्यू हम निकाले हैं तो डायरेक्ट रख देंगे। आप लोग दिखाई दे रहा है फार्मूला, देखिए फार्मूला दिखा रहा है क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है। चलिए इसी फार्मूला पे हम लोग रखेंगे बारी बारी से। चलिए देखिए रखते हैं, इक्वल टू -b, तो -b का ये है माइनस में है तो माइनस में कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट में d का वैल्यू पीछे क्या है 0 आया था, 0 लिख दिए अपॉन 2a का वैल्यू कितना है 3 है, 3 हो जाए 6। ठीक है, कितना हो जाएगा 4√3 अपॉन 3 2 2 इंटू 3, ये है 2 से कट जाएगा, 2 जा में कट जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा 2√3 अपॉन 3। ध्यान दीजिए, अगर हम √3 से नीचे गुणा कर दें, √3 से ऊपर गुणा कर दें तो 3 का 3 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब √3 का जब स्क्वायर होगा तो बचेगा केवल 3, यानी 2 इंटू 3 बचेगा कि नहीं बचेगा। नीचे कितना है 3 इंटू √3, तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा 2/√3, 2/√3। ध्यान दीजिएगा ये 2 वैल्यू होगा, एक ही नहीं, क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों है। तो जब 0 हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा 2 वैल्यू आएगा, ये और ये। समझ आ रहा है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देख लीजिए, कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट देखिए, लिखेंगे कंपेयर फ्रॉम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को अच्छे से। ये पहला का थर्ड है 2x² - 6x प्लस 3 = 0, यही है। देखिए a का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, b का वैल्यू कितना आ जाएगा -6, c का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब d निकाल लेंगे, d बराबर b² - 4ac, b² b -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 2 है, c कितना है 3 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 में से 36 में 24 घटेगा, कितना बचेगा 12। 0 से बड़ा है छोटा है, 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा होगा तो जब 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, इसका मान क्या आएगा देखिए ध्यान से। तो इसका डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा ना, लिखेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यही होगा। चलिए निकाल लेते हैं हम लोग फार्मूला से। फार्मूला क्या है हमारा -b
प्लस माइनस अंडर रूट में डी अपॉन 2a, यही फार्मूला है। ठीक है, चलिए रख लेते हैं बारी बारी से। तो माइनस बी का वैल्यू कितना -6 है, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसी फार्मूला पे हम लोग रख लेंगे। ठीक है, इसी फार्मूला रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से 2 आएगा, एक प्लस वाला हिस्सा है, एक माइनस वाला हिस्सा है। ठीक, तो प्लस माइनस अंडर रूट में डी, जहाँ पे क्या रखेंगे 12 रखेंगे, अपॉन 2a का वैल्यू कितना है 2 है। ठीक है, समझ में आ रहा है। 2 2 4, तो प्लस 6 प्लस वाले लेते हैं हम लोग पोर्सन, प्लस वाले इधर लेते हैं, माइनस वाले इधर लेते हैं। ठीक है, तो प्लस रूट में 12 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देखिएगा। 12 को, जैसे कि रूट में 12 है, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो 4 रूट में रूट 4 है, रूट 4 जगह बाहर करेंगे तो 2√3 होगा कि नहीं। 4 जब बाहर आएगा 2 हो जाएगा, और रूट 3 पे केवल लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2√3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं, अपॉन में 2 × 2 लिख दीजिए। 2 कॉमन लीजिए, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 3 प्लस 2 जब कॉमन निकल जाएगा कितना बचेगा √3, अपॉन में 2 × 2 है, 2 से 2 कैंसिल, बचा अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन में 2। समझ में आ रहा है, समझ में आया कि नहीं। चलिए अब माइनस वाला पोर्शन लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 6 माइनस 2√3 अपॉन में 2 × 2, 2 कॉमन लेंगे वही सेम चीज़ आएगा, 3 माइनस √3 अपॉन में 2 × 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 माइनस √3 अपॉन में 2। देखिए ये आप लोग अलग अलग दोनों आ गया, दोनों अलग अलग आ गया कि नहीं, आ गया ना। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है सर, आर यू अंडरस्टैंड, अच्छे समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है यानी k का वैल्यू निकालना है हमें, लिखा है सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स में इक्वल रूट्स कब होता है, जब d का वैल्यू 0 हो। क्यों इक्वल रूट्स कब होता है, जब d का वैल्यू 0 हो, यानी कि हम इस जो इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें d का वैल्यू 0 है। d का वैल्यू 0 निकाल के हम लोग k का मान निकालेंगे। देखिए कैसे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे है व्हेन 2 रूट्स आर इक्वल, देन कब d = 0। जब d = 0 हो तब जो है 2 रूट्स आर इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इसको हम निकाल लेंगे। a का वैल्यू कितना है 2 है, b का वैल्यू कितना है k है, c का वैल्यू कितना है 3 है। ठीक है, d बराबर क्या होता है b² - 4ac। d का वैल्यू 0 है, b² यानी k का स्क्वायर -4 × a कितना है 2 है, 2 × c कितना है 3 है, 3 k² - 4 2 8, 8 3 24 आ जाएगा 0। तो 24 को इधर कर लेंगे, जब इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा k² = 24। तो k बराबर अंडर रूट में 24 क्या लिख सकते हैं 4 × 6 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो 4 अंडर रूट में जब बाहर आ जाएगा 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2√6, तो प्लस में माइनस में k का 2 वैल्यू आएगा, क्योंकि रूट में जाता है, जब रूट को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस होगा कि नहीं, तो अलग अलग वैल्यू आएगा प्लस माइनस में। ठीक, तो इसे अलग अलग आप लिख सकते हैं, चाहे इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन देखिए। पहले इनका मल्टीप्लाई हम कर लेंगे आपस में, देख लीजिए तो कितना हो जाएगा kx² - 2kx + 6 = 0। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे वही लाइन लिख लेंगे, व्हेन 2 रूट्स आर इक्वल, देन d = 0। ये हो गया। तो a का वैल्यू कितना है यहाँ पे k है, a का वैल्यू k है, b का वैल्यू कितना है -2k। x को छोड़ के जितना भी है वो b का वैल्यू है। ठीक है, जैसे आप लोगों को नहीं पता चल रहा है
ए बी सी का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू क्या है, एक्स को ढक लीजिए, जो बचेगा वो ए का वैल्यू हो जाएगा, एक्स को ढक लीजिए, जो बचेगा बी का वैल्यू हो जाएगा, और जो लास्ट वाला बचा उसी का वैल्यू कितना हो जाएगा -2k, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, रखेंगे डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। डी का वैल्यू 0 है, बी स्क्वायर यानी -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है k है, इंटू सी कितना है 6 है, ठीक है। जब करेंगे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर -6 4 जा 24k, ये बचा, ठीक है, दिखाई दे रहा है ये। अब जो है क्या करेंगे हम लोग, इसको हल कर लेंगे, क्यों, 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k, समझ आ रहा है। के से के कटेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा, ऐसा है कि हम लोग कॉमन लेते हैं, कि कॉमन भी दिखाई दे रहा है, जब 4k कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा k बचेगा, और ये इधर जब आ जाएगा तो -6 बचेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4k इज इक्वल टू 0 और k -6 इज इक्वल टू 0, तो k बराबर 0, k बराबर 6, देखिए दो अलग मान आ गया भाई, -6 से जब उधर जाएगा तो +6 आ जाएगा, हो गया, दैट इज योर आंसर। देख लीजिए, कोई डाउट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, यानी कि क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है यही बताना है हमें। ग्रोव हुज लेंथ इज ट्विस्ट इट्स ब्रेथ किससे, ब्रेथ से, यानी ब्रेथ को x मानेंगे, ठीक है। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, एरिया क्या है 800 मीटर स्क्वायर है। इफ़ यदि, सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, और इसका लेंथ और ब्रेथ निकालना है, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं फटाक से। लेट्स से ब्रेथ हम लोग x मीटर मान लिए, x ब्रेथ को ही x क्यों मान रहे हैं, क्योंकि लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस इट्स ब्रेथ, यानी लेंथ जो है वो ट्विस है किसका, ब्रेथ का, तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा 2x मीटर, क्यों, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब लिखेंगे सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखा है, और एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर, एरिया कितना है, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू L इंटू बी, होता है ना, यही होता है। तो एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर, L कितना है 2x, B कितना है x है, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, ये है 2, देखिए इससे रिलेशन क्या है, इनटू में है, इधर आएगा तो अपॉन में हो जाएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 800/2, जब कट करेंगे कितना हो जाएगा 400 आ गया। आगे देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो x बराबर कितना हो जाएगा अंडर में 400, जब अंडर 400 करेंगे कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर है ये, तो कितना हो जाएगा +-20, तो माइनस वाला लेंगे नहीं, लेंगे प्लस ही वाला, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा 20 मीटर, और लेंथ क्या हो जाएगा 2 × 20 40 मीटर, ठीक है सर, ये हो गया आपका, दैट इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या मतलब ये सिचुएशन है ये पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो इनका प्रेजेंट एज निकालिए, ठीक है। पिछले वाला क्वेश्चन जो पॉसिबल था तभी तो लेंथ ब्रेथ निकला, ठीक है, तो पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोग यस लिख लीजिएगा ना, कि यस था तभी तो लेंथ ब्रेथ निकला, नहीं तो नहीं निकलता, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें ही करना है। तो क्या है, द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, यानी 2 फ्रेंड का एज जो सम है ना, 2 फ्रेंड के एजेस का सम है कितना है 20 ईयर्स है, कितना है 20 ईयर्स, 4 ईयर्स एगो, यानी 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, 4 साल पहले उनके एजेस का जो प्रोडक्ट था, गुणनफल था, कितना था 48 था, ठीक है। चलिए तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, पहले तो मानेंगे, ठीक है, क्या मानते हैं देखिए, लेट से क्या दोनों दोस्तों का जो एज है सम है वो कितना है 20 है, तो फर्स्ट फ्रेंड
फर्स्ट फ्रेंड्स एज कितना है एक्स ईयर, और सेकंड वाले कितना हो जाएगा, सेकंड फ्रेंड्स एज कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 20 है, तो फर्स्ट फ्रेंड्स एज कितना है एक्स है, और सेकंड फ्रेंड्स एज कितना है 20 माइनस एक्स है। अब लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या है सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 4 years एगो, लिखेंगे 4 years एगो, जब एगो करेंगे पहले तो दोनों में से पहले होगा, ठीक, तो जब फर्स्ट वाले में से करेंगे तो फर्स्ट वाले क्या हो जाएगा x माइनस 4, सेकेंड वाले क्या हो जाएगा एज 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो 20 में 4 का कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स, यानी 4 साल पहले दोनों की आयु इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब आगे अब क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है एजेस प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48, अब दोनों की एज जो है इनके गुणनफल कितना हो जाएगा 48, यानी कि x माइनस 4 16 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 48, समझ में आ रहा है, जैसा क्वेश्चन दिया वैसा हम लोग कर रहे हैं। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, x का मल्टीप्लाई पहले इनसे दोनों से कर लीजिए, x का इससे करिए 16x, ठीक है, x का फिर इससे करिए माइनस x से करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस 4 का इससे करेंगे तो माइनस 16 4 जा 64, माइनस माइनस प्लस, अब माइनस 4 का माइनस एक्स से करेंगे माइनस प्लस 4 का एक्स से 4x इज इक्वल टू 48, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये दोनों जुड़ रहा है, जोड़ देंगे, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 20x इज इक्वल टू 48। अब ध्यान दीजिए डिपेंड इस पर करता है हम लोग का, तो इसलिए जो है इस तीनों को हम लोग उस पार कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्यों प्लस ये प्लस 20x है, इधर आएगा तो माइनस 20x, ये 48 है प्लस 48, जब ये माइनस 64 है उधर जाएगा तो प्लस 64 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ऐड हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 8 4 ऐड करेंगे 12 6 4 10 11, ठीक है सर, ये हो गया इज इक्वल टू 0, ये हो गया। चलिए अब क्या निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, बी का वैल्यू माइनस 20, सी का वैल्यू 1 1 2, ठीक है। ये तो देखिए तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि माइनस 20 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 है, सी कितना है 112 है, 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 400 माइनस 112 है, इसका 4 से करेंगे कितना हो जाएगा 448 होगा ना, देखिए हो जाएगा, जब घटाएंगे कितना आ जाएगा माइनस 48, जीरो छोटा है बड़ा है, जीरो से छोटा है, जब जीरो से छोटा है तो क्या हो जाएगा, जब जीरो छोटा है तो क्या हो जाएगा नो रियल रूट, क्यों चार्ट में आप लोग देख रहे होंगे, लिखेंगे देयरफॉर नो रियल रूट्स, दैट इज योर आंसर। रूट्स इसके आगे जब ये हो गया तो सिचुएशन क्या पॉसिबल होगा, लिखेंगे दिस सिचुएशन नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये हो गया, क्योंकि सिचुएशन में पूछा है पॉसिबल होगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा, समझ आ रहा है, देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए आप लोग ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, पेरीमीटर कितना दिया है 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, यानी अगर पॉसिबल हो, यानी कि अगर पॉसिबल हो तो लेंथ ब्रेथ निकालिए इन सब से जो दिया हुआ है, ठीक है सर। चलिए पेरीमीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर से पहले हम लोग लेंथ ब्रेथ निकाल लेंगे, हालांकि देखिए पेरीमीटर दिया है एरिया दिया है, लेंथ ब्रेथ निकालना है, देखिए कैसे निकलेगा, थोड़ा सा क्रिटिकल है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, देखिए जो दिया है हम लोग लिख लिया है,
पेरीमीटर 80 मीटर है, एरिया 400 मीटर है, फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इज इक्वल टू 2l+b होता है कि नहीं, होता है ना। तो ये कितना दिया है 80 मीटर, 2l+b, ये 2 इधर आएगा अपॉन में कट जाएगा, तो l+b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, l+b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 माइनस l, b इज इक्वल टू 40 माइनस l। चलिए यहाँ से अब हम लोग लेट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट। जो पीछे आंसर आया है उसके हिसाब से हम लोग लेट करेंगे। लेट लेंथ इज इक्वल टू x मीटर, क्यों, तो ब्रेथ कितना है, ब्रेथ कितना हो जाएगा 40 माइनस x मीटर, ठीक है। समझ में आ रहा है, पीछे जो आया है उस हिसाब से मारेंगे। अब हम लोग एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है 400 मीटर, लेंथ ब्रेथ, लेंथ x, ब्रेथ 40 माइनस x, क्यों, यही है। समझ में आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, देखिए 40 माइनस x है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 40x माइनस x का ऐसे करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा 400, ठीक है। चूँकि इधर माइनस में x स्क्वायर है, इसको इधर लाते हैं प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये भी इधर ला देंगे माइनस 40x, ये तो इधर है ही तो प्लस 400 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आएगा देखिए, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -40, सी इज इक्वल टू 400, क्यों, यही होगा। समझ आ रहा है। अब जो है डी निकाल लेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी -40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, ये कितना है 1 है, सी कितना है 400 है, 40 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1600 सॉरी, माइनस ये भी 1600 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0। 0 का मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब यही हुआ कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, ये हो गया। तो रूट्स आर इक्वल हो गया, तो जब इक्वल हो गया तो सिचुएशन पॉसिबल है, लिखेंगे दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, ये हो गया। जब पॉसिबल हो गया तो इसका हम लोगों को निकालना पड़ेगा, तो द्विघात सूत्र निकालेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी अपॉन में 2a, ठीक है। तो माइनस बी -40 प्लस माइनस अंडर रूट में डी कितना है 0 है, अपॉन में 2a कितना है 1 है, ध्यान दीजिए, माइनस और प्लस 40/2 कितना आ जाएगा 20। ध्यान दीजिए, एक प्लस का 20 आया, एक माइनस का 20 आया, दोनों आएगा, ध्यान दीजिएगा ना, दो आंसर आएगा, +20 -20, ठीक। तो लेंथ पहले ब्रेथ आएगा ना, ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर, लेंथ 1 मिनट सॉरी, ब्रेथ 40 माइनस x है ना, ब्रेथ 40 माइनस x है, तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 मीटर, और लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ भी 20 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, ये ठीक है, समझ में आ रहा है, ये हो गया। दोस्तों आप लोग का ये पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से ख़त्म हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। चैप्टर 4, 4.1, 4.2, 4.3 पूरी तरह कंप्लीट हो गया। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, कोई भी गलती हो एकदम दिल खोल के बताइए, जहाँ भी गलती हो मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा और सुधारूँगा। आप लोग अच्छा शेयर कर रहे हैं, खूब शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और गुड बाय।